हेलो वन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस की बात करेंगे। ठीक है, और जानेंगे कि फ़ंक्शन क्या है, कौन कौन से टाइप के और कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, फर्दर हमें दोबारा स्टडी करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए मुझे हर फंक्शन के डीप में जाना होता है। ठीक है, तो अभी हम सभी फंक्शन के बारे में सीखेंगे कि कौन सा फंक्शन क्या है। ठीक है, और उनके ग्राफ भी प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो मीन्स हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें सारी कवर कर लेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन की। ठीक है, तो सबसे पहला जो आता है टाइप्स ऑफ फंक्शन में आपका, दैट इज़ योर फर्स्ट वन इज रियल वैल्यूड फंक्शन। कुछ फंक्शन जस्ट आपको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, और कुछ फंक्शन क्वेश्चन सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे रियल वैल्यूड फंक्शन जस्ट आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, तो रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन एफ अगर मेरा डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी, मैं बोलता हूँ एक फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी एंड वेयर इज ए इज ए सेट ऑफ रियल नंबर, बी इज ऑल्सो ए सेट ऑफ रियल नंबर। यानी मेरा एक फंक्शन एफ डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी और ए और बी दोनों ही मेरे क्या हैं, फंक्शन ऑफ रियल नंबर्स। इट मीन इस फंक्शन को क्या बोलूँगा, रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, ये क्या होता है, मेरा रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। ठीक है, तो मोस्टली जितने भी फंक्शन करते हैं मोस्टली हमारे रियल वैल्यूड इसी होते हैं। ठीक है, तो दिस इज जस्ट फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो कुछ मैंने जैसे आपको बताया ना, कुछ टाइप ऐसे होंगे जस्ट आपको पता होना चाहिए, कुछ हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो रियल वैल्यूड फंक्शन पता लग गया। द सेकेंड वन, मूव ऑन करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, ठीक है, अब वर्ड से पता लग गया होगा मुझे, पॉलिनोमियल। ठीक है, वैसे तो हमने पॉलिनोमियल सीखा था क्या होता है, 9th स्टैंडर्ड में हम बात करते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, मीन्स एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है, मेरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है। ठीक है, जिसके अंदर जो मेरे वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर हमेशा क्या रहती है, होल नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलता हूँ कि ए एक्स प्लस बी होना, ये आपका क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे हम लिखते हैं एक्स क्या, चलो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूँ, बी एक्स प्लस सी, ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। एज इट इज़ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, दिस इज़ योर क्यूबिक पॉलिनोमियल। एज इट इज़ बाई क्वाड्रेटिक हो सकता है, फिफ्थ रूट हो सकता है, सिक्स्थ रूट, एज इट इज़ बहुत सारे हो सकते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, बट पॉलिनोमियल में ध्यान रखने वाली बात क्या होती है, जो एक्स होता है उसकी जो पावर होती है वो हमेशा मेरी क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, होल नंबर। होल नंबर मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये मेरे होल नंबर्स होते हैं। जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर हमेशा क्या होगी, होल नंबर होगी। तो इस फॉर्म में जो भी आपको पॉलिनोमियल मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी, इस फॉर्म में जो भी मिलेगा उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, ऐसे हमने मोस्टली किया है कि हमें लिखा हुआ मिलता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2, मान लो यही मिल गया। ठीक है, तो क्या ये मेरा पॉलिनोमियल, यस, तो इट मीन दिस इज योर पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन को आप ऐसे लिख सकते हो, ए एन एक्स एज टू पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एज टू पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स एज टू पावर एन माइनस टू एंड कहाँ तक जाएगा, अप टू ए नॉट। ठीक है, ए नॉट मीन्स, ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म आती है लास्ट में, जैसे यहाँ पे देखो बी मेरी कांस्टेंट टर्म है, यहाँ सी कांस्टेंट टर्म है, डी, जैसे मैंने बोला कि पावर 1 2, जैसे ये तो मेरे स्टैंडर्ड हो गई कि मेरा लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा फोर्थ पावर में। ठीक है, ये मैंने लिख दिया nth पावर के लिए। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू होल नंबर, n बिलोंग्स टू होल नंबर। अब कुछ बोलेंगे ए एन और ए एन माइनस वन, ये क्या है, मेरे कॉफिशेंट्स हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम पावर का कॉफिशेंट है, ये एक पावर कम कर दो उसका कॉफिशेंट है, तो ये मेरे क्या है, जो पावर गिवन है उसके कॉफिशेंट गिवन है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी जैसे ऐसा है कि आपको जस्ट पता होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट, द थर्ड वन जो हम बात करेंगे वो है मेरा रैशनल फंक्शन। अब रैशनल फंक्शन क्या होता है, सबको पता है भी रैशनल नंबर क्या होता है। इट मीन्स जो मेरा पी बाई क्यू की फॉर्म में, रैशनल नंबर जब भी डिफाइन करते हैं हम बोलते हैं कि पी बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पे क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो सेम एज इट इज़ रैशनल फंक्शन भी क्या होगा, कुछ ऐसे ही होगा कि पी एक्स डिवाइड बाई क्यू एक्स।
वेयर क्यू एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला जीरो हो गया तो ये टर्म डिफाइन ही नहीं रहती है। ठीक है, तो मेरा क्या होगा, रैशनल फंक्शन क्या होगा, इस फॉर्म में होगा पी एक्स डिवाइड बाई क्यू एक्स, वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स बोथ आर, अगर मैं बात करता हूँ पी एक्स और क्यू एक्स की, ठीक है, सॉरी क्यू एक्स, तो दोनों ही फंक्शन क्या होते हैं मेरे, पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, दोनों ही क्या होंगे मेरे, पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे, ठीक है। और ये कंडीशन है कि क्यू एक्स यानी जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो दैट इज़ योर रैशनल फंक्शन, ठीक है। तो पहले 3 जो टाइप थे वो जस्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इन पे आपसे क्वेश्चन बस इसी टाइप से पूछा जा सकता है कि क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्या ये क्वाड्रेटिक है, क्या ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। तो ये जस्ट बहुत सिंपल था, जस्ट आपको आइडिया होना चाहिए तीनों फंक्शंस के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4th टाइप की, जो कि आपके क्वेश्चन भी उस पर बेस्ड होते हैं, तो उस क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज ऑड फंक्शन, ठीक है, और उससे जो नेक्स्ट होगा उसकी हम बात करते हैं इवन फंक्शन, ठीक है, दोनों ही हम साथ में पढ़ लेते हैं, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करना 6th वन, तो उसको हम बोल देंगे नाइदर इवन, सॉरी इवन नॉर ऑड, ये भी मेरा एक फंक्शन है, ठीक है। ये इसी से निकलेगा, मतलब कि जो ना ऑड होगा ना इवन होगा वो क्या मिलेगा मेरा, ना तो वो इवन होगा ना ऑड होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ऑड और इवन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। देखो मेरे पास कोई भी एक फंक्शन है, लेट बी एफ एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास है मान लो एक्स एज टू पावर 3 प्लस एक्स, ये मैंने फंक्शन ले लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालता हूँ, यानी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस एक्स रखना है मुझे। दिस बिकम योर माइनस एक्स होल क्यूब प्लस दिस बिकम योर माइनस एक्स, तो दिस बिकम योर माइनस एक्स क्यूब। मुझे पता है कि पावर किसी की ओड होती तो माइनस माइनस ही रहते हैं, एक्स क्यूब मेरा एज इट इज़ प्लस माइनस दैट इज़ माइनस एक्स। अब यहाँ से अगर मैं माइनस बाहर निकालूँ तो मुझे मिलेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये जो मेरी चीज़ थी वो यहाँ एज इट इज़ है, बट माइनस का साइन बाहर है। इट मीन्स ये क्या है मेरा एफ ऑफ एक्स, तो मैं इसको लिखता हूँ माइनस का साइन एज इट इज़ और ये जो है दैट इज़ योर एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ऑड फंक्शन क्या होगा, मैं वही बता रहा था कि अगर मैं एक फंक्शन के आर्ग्यूमेंट को नेगेटिव लेता हूँ, ठीक है, और वो मुझे मिलता है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज ऑड फंक्शन, ठीक है। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको ऐसा एक फंक्शन गिवन होगा, वो पूछेगा कि दिस इज ऑड, तो ऑड कैसे चेक करोगे, एफ ऑफ माइनस एक्स हम निकालेंगे। जब मैंने एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला तो मुझे क्या मिला कि वही फंक्शन के आगे माइनस का साइन लगा दो, यू गेट माइनस एफ ऑफ एक्स। तो इट मीन्स अगर ऐसा मिलता है तो इट मीन दैट फंक्शन इज ऑड फंक्शन, वो फंक्शन क्या होगा मेरा ऑड होगा। अब बात करें इवन कब होगा भाई, तो इवन कब होगा, मान लो एक फंक्शन लेता हूँ मैं दूसरा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिया मैंने, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले लिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करता हूँ इसके अंदर, दिस बिकम माइनस का एक्स होल स्क्वायर प्लस 2। अब मुझे पता है कि किसी भी टर्म नेगेटिव का जब मैं पावर इवन करूँगा तो स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इट मीन दिस बिकम योर एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2 एज इट इज। ये क्या है मेरा एक्चुअली में जो फंक्शन था, इट मीन दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यानी यहाँ से मुझे क्या मिला, यहाँ से मुझे मिला कि एफ ऑफ माइनस एक्स जब मैंने निकाला दैट इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। अगर ये कंडीशन मिलती है तो इट मीन दैट फंक्शन इज इवन, वो फंक्शन क्या है इवन है। ऑड फंक्शन कब होगा, जब मैंने फंक्शन के आर्ग्यूमेंट को नेगेटिव लिया, जो भी वैल्यूज थी उसको नेगेटिव लिया, ठीक है, और फिर मैंने क्या निकाला, यहाँ से उस फंक्शन आर्ग्यूमेंट को नेगेटिव निकाला। अगर मुझे उसका रिजल्ट उस फंक्शन के आगे माइनस साइन करके फंक्शन एज इट इज मिल जाता है, इट मीन दैट इज एन ऑड फंक्शन। और मैंने आर्ग्यूमेंट को नेगेटिव लिया, फिर मुझे एज इट इज फंक्शन मिल जाता है, इट मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है अगर, देन इट इज़ एन इवन फंक्शन, एंड एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स है, देन इट इज़ एन ऑड फंक्शन, ठीक है। तो इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन, यानी क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि मेरा फंक्शन ना तो इवन है ना ऑड, हाँ बिल्कुल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने बोला
दैट इज़ योर एक्स क्यूब प्लस 3 ले लिया मान लो मैंने एफ ऑफ माइनस एक्स निकालता हूँ, इवन आउट चेक करने का तरीका यही है, दिस बिकम माइनस एक्स होल क्यूब प्लस 3। तो अब माइनस का क्यूब करोगे दैट यू गेट माइनस एज इट इज एक्स क्यूब एज इट इज प्लस 3। अब देखो क्या इस फंक्शन के इक्वल है, ये तो नहीं है। क्या इस फंक्शन के नेगेटिव इक्वल है, माइनस कॉमन निकाल के देखता हूँ, मैंने माइनस कॉमन निकाला, दिस बिकम एक्स क्यूब, दिस प्लस बिकम माइनस। क्या अब ये फंक्शन के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इट मीन्स ये कंडीशन क्या हो रही है कि एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स, और ना ही एफ ऑफ, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, एफ ऑफ माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये मेरी दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा, यानी ना तो ये ऐसा है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स है, और ना ही एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, तो ना तो ये इवन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ना ही ऑड वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन दिस फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है, ना तो मेरा इवन है ना मेरा ऑड है। ठीक है, ये दोनों कंडीशन मिल जाए, द फर्स्ट एंड सेकंड, तो इट मीन्स इट इज़ एन ऑड, ये मिले तो ये इवन है, इन दोनों में से कोई ना मिले इट मीन्स वो ना तो इवन है ना ही ऑड है। ठीक है भाई, आई थिंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे कुछ फंक्शंस थे, जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट 3 आपको जस्ट पता होना चाहिए कि ये होता है द ऑड एंड इवन फंक्शन, और नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन जो है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन पे बेस्ड हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इनसे क्वेश्चन करूँगा, लेकिन कुछ फंक्शंस टाइप ऑफ फंक्शन और कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम सारे क्वेश्चन ही करेंगे इनसे रिलेटेड। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन और उनके ग्राफ। ठीक है, ऐसे फंक्शन लेंगे, जैसे ये वाले फंक्शन थे, ये कॉमन फंक्शन है। ठीक है, इवन फंक्शन बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं किस किस का ग्राफ बनाऊँ। अब जो हम पढ़ने वाले हैं उनको आप बोल सकते हो कि सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। जिन पे डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन वो क्वेश्चंस के अंदर पूछ लिए जाते हैं आपसे। ठीक है, तो ये आपको भी पता होना चाहिए। द फर्स्ट वन इज द आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? ठीक है, तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, सिंपल सा होता है कि अगर मुझे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मिलता है, इस टाइप का जो भी फंक्शन होगा दैट इज़ योर आइडेंटिटी फंक्शन। देखो पर्टिकुलर एक ही है ना, इक्वल टू एक्स तो एक ही मिल सकता है। यहाँ पे अगर ऐसा मुझे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x 3x, वो आइडेंटिटी फंक्शन नहीं होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ही मिलना चाहिए। और वी कैन से दैट इस एफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई भी लिख सकता हूँ, तो वाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, मेरा एक्स होना चाहिए। तो दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब ये है भाई, एक्स की वैल्यू 1 पुट करो, वाई की वैल्यू भी 1 मिलेगी, यानी एक्स 1 है तो वाई भी 1 है। एक्स की वैल्यू 2 पुट करोगे, वाई की वैल्यू भी क्या मिलेगी, 2 ही मिलेगी। एक्स की वैल्यू 3 पुट करोगे, वाई की वैल्यू भी क्या मिलेगी, 3 ही मिलेगी, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये मेरा आइडेंटिटी फंक्शन है। अगर इसका ग्राफ में प्लॉट करना चाहूँ तो सिंपल सा है, ये मेरी वाई एक्सिस होती है, ये मेरी एक्स एक्सिस होती है, वी ऑल नो इट। ठीक है, तो देखो यहाँ से सिंपल सा दिख रहा है, जब एक्स है वाई भी एक्स है तो 1 1 यहाँ होगा, तो x2 है तो y भी 2 है, x3 है तो y भी 3 है। इट मीन्स ये पॉइंट कुछ ऐसे आएंगे। ठीक है, और जब मैं इनको ज्वाइन करूँगा तो दिस बिकम स्ट्रेट लाइन। सेम एज इट इज, देखो नेगेटिव पॉइंट्स भी तो हो सकते हैं, जब मैं x-1 रखूँगा तो ये -1 होगा। इट मीन्स ये स्ट्रेट लाइन एज इट इज़ इस तरफ भी एक्सटेंड हो जाएगी। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ एन आइडेंटिटी फंक्शन। यानी ये ग्राफ किसका है मेरा, इसको चाहे y इज इक्वल टू एक्स बोल दो, या फिर इसको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बोल दो, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, ये मेरा क्या है, ग्राफ ऑफ एन आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है भाई, अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या आप बता सकते हो कि इस ग्राफ में आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन क्या होगा? क्या आप बता सकते हो आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन क्या होगा? तो मैंने आपको, जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे कि ग्राफिकली भी हम शो कर सकते किसी फंक्शन को, तो मैंने क्या किया, ये मैं एल्जेब्रिकली मैंने एक्सप्रेस किया बाय फॉर्मूला। आप बोल सकते हो कि ये मेरा बाय फॉर्मूला मैंने दिखाया कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। ठीक है, और ये मैंने बाय ग्राफ शो किया कि मेरा आइडेंटिटी फंक्शन कैसा होता है। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन होती है और ये एंगल क्या होता है, 45 डिग्री होता है। कितना ना 45 यानी एक लाइन होती है जिसका स्लोप क्या है, 45 डिग्री है। ठीक है, तो अब देखो ये एक्स का कौन कौन सा पोर्शन, अब ये लाइन कहीं पे भी रुक नहीं रही है, एज इट इज चलती जाएगी मेरी। ठीक है, एज इट इज इस डायरेक्शन में भी ऐसी जाएगी। ठीक है,
इट मीन्स ये x का क्या करेगी, पूरा पोर्शन कवर करेगी. इट मीन्स द डोमेन ऑफ दिस इज ए रियल नंबर. पूरी एक्स एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस क्या शो करती है, रियल नंबर्स. एज इट इज अगर मैं बात करूँ इसकी रेंज की, तो रेंज क्या होगी भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये इस y को भी तो पूरा कवर करेगी. y के हर एक पॉइंट के लिए मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉइंट मिलेगा. ठीक है, तो इट मीन दिस इज ऑल्सो रियल नंबर. ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है. एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइप का जो फंक्शन होगा दैट इज योर आइडेंटिटी फंक्शन. ठीक है, तो अब ये ग्राफ कैसे होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि कहाँ से पास करती है, ओरिजिन से पास करती है, क्योंकि जब x 0 होगा तो y भी 0 होगा, ओरिजिन से पास करेगी. ठीक है, और इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर्स. रेंज क्या होगी, ऑल्सो रियल नंबर्स. इट मीन्स डोमेन एंड रेंज बोथ आर रियल नंबर्स. हो जाएगा, आई थिंक बहुत सिंपल सा था. नेक्स्ट बात करते हैं कांस्टेंट फंक्शन. नेक्स्ट इज योर कांस्टेंट फंक्शन. ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, जैसे मुझे लिखा हुआ मिलता है एफ एक्स इज इक्वल टू 5. ये क्या है, मेरा कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब जिसमें वेरिएबल नहीं हो वो मेरा क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है. ठीक है, तो इसको हम जनरली कैसे शो करेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट मैंने ले लिया सी, तो मैंने सी क्या बोला, सी इज ए कांस्टेंट. ठीक है, तो दिस इज योर कांस्टेंट फंक्शन. सी कुछ भी हो सकता है, मे बी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी. ठीक है, और एफ एक्स को मैंने बोला मैं इसको y इज इक्वल टू ये भी लिख सकता हूँ. अब बात करते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा. देखो बहुत सिंपल है, अगर मुझे y इज इक्वल टू समथिंग मिलता है, यानी y इज इक्वल टू 5 मिलता, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी लाइन जहाँ पे y इज इक्वल टू हमेशा 5 रहेगा. तो देखो ये मेरे y कोऑर्डिनेट होता है 1 2 3 4 5 है मान लो ये. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, तो इस लाइन पे अगर ये मेरा कोऑर्डिनेट 5 है y एक्सिस पे, तो इस लाइन पे कहीं चले जाओ आपको y कोऑर्डिनेट हमेशा 5 मिलेगा. तो दिस इज द लाइन ऑफ y इज इक्वल टू 5. मान लो y इज इक्वल टू -2 होता, नो प्रॉब्लम, 1 2, तो दिस इज योर लाइन वेयर y इज इक्वल टू -2. तो ये मेरी क्या है, y इज इक्वल टू -2. ठीक है, तो y इक्वल टू c बोला, तो c कहीं पे भी हो सकता है, तो एक जनरल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, लेट बी दिस पॉइंट इज c, तो दिस इज द लाइन ऑफ y इज इक्वल टू c. ठीक है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन तो है. कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, पैरेलल टू x एक्सिस. इफ दिस इज योर x एक्सिस देन द ग्राफ ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस. x एक्सिस क्या रहेगा, हमेशा पैरेलल रहेगा. ठीक है, तो अगर मान लो ये ग्राफ है मैंने प्लॉट किया है. ठीक है, तो अब यहाँ से मैं आपसे पूछूं कि इसका डोमेन क्या होगा. डोमेन सिंपल सा बात है, ये मेरी x एक्सिस है और ये मेरा इस लाइन का ग्राफ होगा. कोई भी लाइन होगी तो ऐसे ग्राफ बनेगा. ये पूरी देखो x एक्सिस थ्रू आउट जाएगी, कहीं पे भी मैंने एंड पॉइंट नहीं लगाया इसका, एरो मतलब थ्रू आउट जाएगी. इट मीन्स डोमेन इज योर रियल नंबर. व्हाट इज द रेंज फॉर दिस. अब रेंज मतलब एफ एक्स की वैल्यू. देखो आप यहाँ पे x का कोई भी पॉइंट लो, आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी, हमेशा यही वाली मिलने वाली है. और y की वैल्यू इस लाइन पे क्या है, दैट इज योर c कांस्टेंट फंक्शन. मतलब इसकी बात करता तो मैं तब मुझे क्या मिलती है, y की वैल्यू हमेशा 5, फंक्शन की वैल्यू क्या मिलती है 5. तो इट मीन्स योर रेंज इज सेट ऑफ. ठीक है, इट मीन्स इट इज इन सिंगल टोन सेट. इसके लिए बात करें, बट जनरल बात करेंगे तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, c. तो दिस इज योर कांस्टेंट फंक्शन. सिंपल है, आई थिंक समझ में आई चीज़ें. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं. द थर्ड वन इज लीनियर फंक्शन. ठीक है, लीनियर फंक्शन क्या होता है भाई, आई थिंक इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी किया था. लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल, बहुत चीज़ें पढ़ चुके हैं. ठीक है, मीन्स ऐसा फंक्शन जिसकी मैक्सिमम डिग्री क्या होती है, 1 होती है. यानी फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि y इज इक्वल टू एफ एक्स. अगर मैं आपको लिख दूँ ए एक्स प्लस बी, दिस इज योर लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक है, जिसकी मैक्सिमम डिग्री क्या होती है, 1 होती है. ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल. तो यहाँ फंक्शन की बात हो रही है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी. ठीक है, ये मेरा क्या होता है, लीनियर फंक्शन होता है. ठीक है, अगर इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको ऐसे कुछ मिलेगा. इसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा. लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है. ये हम 9th में भी ग्राफ बनाते थे, 10th में भी ग्राफ बनाते थे. हमें इक्वेशन इसी टाइप की मिलती थी कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5. इस टाइप की जो इक्वेशंस मिलती थी वो क्या है, मेरी लीनियर इक्वेशंस ही होती थी. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 5 होता है दैट शो यूर, इट मीन्स जो कॉन्स्टेंट होता है b, ये आपका y इंटरसेप्ट
शो करता है। क्या करता है? वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट का क्या मतलब है? ठीक है, यानी जैसे ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये मेरा क्या होगा? बी। जैसे इस केस में क्या है? वो 5 है। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने एक जनरल लिया है, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिया है, तो उस हिसाब से ये बी होगा। ठीक है, एंड ए जो एक्स के साथ होता है, डट शो योर स्लोप, स्लोप ऑफ द फंक्शन। ठीक है, स्लोप वगैरह स्ट्रेट लाइन जब हम पढ़ेंगे तो और डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्लोप का मतलब अल्टीमेटली होता है टेंजेंट थीटा की वैल्यू। ठीक है, मीन्स अगर दिस इज योर थीटा देन दिस गिव यू टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो ये स्लोप की वैल्यू होती है। तो इसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे जब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना जान लो कि लीनियर फंक्शन कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, स्लोप, इंटरसेप्ट, ये चीज़ें हम स्ट्रेट लाइन में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो दिस इज योर ग्राफ फॉर द लीनियर फंक्शन। ये आपका ग्राफ हो गया। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या होगा? अब इसका डोमेन देखते हैं। देखो, अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस से पूरा पोर्शन कवर कर रहा है। इट मीन सिंपल सा मुझे दिख रहा है कि, यानी देखो ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस पे देखना है कि मुझे कितना कवर करेगा। थ्रू आउट चलती जाएगी, तो इट मीन्स दिस कवर द होल पोर्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। इट मीन्स योर डोमेन इज रियल नंबर। वाई एक्सिस सेम कॉन्सेप्ट यही है कि यही मेरी क्या होगी? रेंज भी होगी, क्योंकि ये वाई एक्सिस का भी। ठीक है, तो कोई भी लाइन हो, चाहे ऐसे लगाओ ऐसे लगाओ, कोई भी लगाओ, वो हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का ही फुल पोर्शन कवर करेगी। इट मीन्स डोमेन एंड रेंज बोथ आर रियल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर बोल सकते हो, रियल नंबर बोल सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन अब आपके स्टार्ट होंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे से आने चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन इज द एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन, जिसको हम बोल देते हैं। The absolute value function and we can say modulus function. ठीक है, इसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो हमने जनरली सुना हो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ समथिंग की फॉर्म में अगर मुझे मिलता है, ठीक है, तो ये मेरा क्या होता है? इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या फिर मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। एक्चुअलिटी में ये क्या होता है कि जैसे मैंने एफ एक्स इज दिस लिखा, ठीक है, तो इसके अंदर हमने एक चीज़ सीखी हुई है कि मैं इसके अंदर चाहे नेगेटिव वैल्यू रखूँ पॉजिटिव रखूँ, इट मीन्स मॉड ऑफ -5 इज 5, मॉड ऑफ 5 इज ऑल्सो 5। ठीक है, यानी कुछ भी रखो आपको रिजल्ट हमेशा क्या मिलता है? पॉजिटिव ही मिलता है। ठीक है, तो एक्चुअलिटी में क्या होता है? मॉडुलस का मतलब ये होता है कि एक्चुअलिटी में मॉड ऑफ एक्स का मतलब है ये डिस्टेंस है, ये मेरा क्या है? डिस्टेंस। ठीक है, कहाँ से? जहाँ ये जीरो होता है। जैसे मॉड एक्स कहाँ जीरो होगा? जब एक्स की वैल्यू जीरो पुट करूँगा। तो अगर मैं ग्राफ पे देखूँ, ठीक है, तो ये मेरा जीरो है, तो मैंने जैसे बोला कि मॉड ऑफ 5, ठीक है, इसका मतलब है 0 से 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 डिस्टेंस। यानी इसकी बजाय आप इसको ऐसे लो कि अगर मैं बोलता हूँ कि मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने 5 बोला, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, तो मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 कब मिल सकता है? जब पहली चीज़ जब -5 अंदर हो या फिर 5 अंदर हो। तो इसका मतलब है कि एक्स जीरो कहाँ पे होता है? जब एक्स की वैल्यू जीरो हो। तो 0 से 5 डिस्टेंस पे कहाँ मिल सकता है? देखो 1 2 3 4 5, ये डिस्टेंस भी मेरा 5 है, और 0 से इस तरफ भी जहाँ -5 होगा ये वाला डिस्टेंस भी मेरा 5 है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 और -5 रखता हूँ। तो मॉड ऑफ एक्स का मतलब है ये मेरा पूरा डिस्टेंस है, कहाँ से? 0 से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता कि मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 बोलता मैं, तो अब देखो x प्लस 1 जीरो कहाँ होगा? जब x की वैल्यू क्या होगी? -1। जब x की वैल्यू क्या होगी? -1 होगी। ठीक है, क्या होगी? -1 होगी। ठीक है, तो अब इसका जो भी डिस्टेंस करना है, मान लो इसके इक्वल टू मुझे गिवन है 6 गिवन है, ठीक है, मुझे इसके इक्वल क्या गिवन है? 6। तो अब मैं यहाँ पे देखूँ -1 मेरा यहाँ होगा, -1 क्या होगा? वहाँ, यहाँ होगा। तो अब इससे -1 से कितना डिस्टेंस? 6 डिस्टेंस आना है। इस साइड जाओगे तो आपको 5 मिलेगा, और इस साइड जाओगे तो क्या मिलेगा? दैट इज -7। इस साइड जाओगे तो क्या मिलेगा? -7। तो इन दोनों ही वैल्यूज से, यानी -1 के राइट में कितना डिस्टेंस? 6 डिस्टेंस। तो एक गया तो 0 पहुंच गया, 0 से 5 आगे गया, टोटल 6। सेम एज इट इज -1 से मैं 6 जब इस तरफ जाऊंगा दैट यू गेट -7। ये दोनों वैल्यू आप पुट करके देखो यहाँ पे, यू गेट द सेम आंसर फॉर बोथ। अगर मैं -7 + 1 करता हूँ, पूरा मोड है,
दिस बिकम योर -7 + 1 -6, मॉड ऑफ -6 इज 6, मुझे मिला 6। अगर मैं 5 + 1 करता हूँ मॉड ऑफ दिस अगेन मॉड ऑफ 6 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि मॉडुलस और एब्सोल्यूट फंक्शन एक्चुअली मेरा डिस्टेंस शो करता है किससे, जिसके ऊपर मोड लगा है, जिस, ठीक है, उसको निकालो कि वो जीरो कहाँ से होता है। ठीक है, जिस पॉइंट पे वो जीरो होता है उस पॉइंट से डिस्टेंस होगा जिसके इक्वल टू जो भी वैल्यूज आपको गिवन होगी। ठीक है ठीक है, तो अब बात करते हैं इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनता है, वो चीज़ों की बात करते हैं। ठीक है, तो दोबारा से लिखता हूँ कि एफ ऑफ एक्स एब्सोल्यूट फंक्शन क्या होता है मेरा, मॉड ऑफ एक्स लाइक दैट। ठीक है, जैसे हमने सीखा कि इसको मैं दो, ठीक है, अब ये वाला फंक्शन कहाँ होता है, x इज इक्वल टू 0 पे मेरा 0 होता है। ठीक है, तो इसको रीडिफाइन कैसे करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x होगा व्हेन x इज लेस देन 0। किसी एक के साथ इक्वल टू लगाना होता है तो मोस्टली हम ग्रेटर देन 1 के साथ इक्वल लगा देते हैं, इक्वल टू 0। ठीक है, अब बोलेंगे कि ऐसा हमने क्यों किया, तो सिंपल सा कंसेप्ट ये होता है, अगर मैं इस मोड के अंदर कोई भी वैल्यू डालूं तो मुझे हमेशा रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव मिलना चाहिए। तो मैंने जब इसको रीडिफाइन किया तो मैंने ऐसे ही किया कि जब x 0 से बड़ा होगा यानी जब पॉजिटिव वैल्यू होगी तो मॉड ऑफ, देखो मॉड ऑफ 7 क्या होता है, इसको मैं 7 लिख दूं कोई फर्क पड़ेगा, दोनों बातें एक ही है। ठीक है, तो मैंने बोला कि जब ये पॉजिटिव नंबर होगा तब आप डायरेक्टली x की वैल्यू पुट कर दो, यू गेट योर आंसर। बट जब ये x 0 से छोटा होगा मतलब नेगेटिव नंबर होगा तो इसके लिए मैंने माइनस लगा दिया। क्यों, माइनस मैंने बाहर लगाया, मान लो -7 होता तो -7 मैंने x की वैल्यू पुट की, यू गेट योर +7। तो अल्टीमेटली मुझे आंसर तो प्लस चाहिए ना। ठीक है, तो मैं इस फंक्शन को ऐसे रीडिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, कि जब x 0 से बड़ा होगा तो डायरेक्टली नंबर की वैल्यू रख दो, बट x जब 0 से छोटा होगा तब माइनस आगे लगा दो, ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव है, बाहर भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली यू गेट आंसर पॉजिटिव। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम ऐसे रीडिफाइन करते हैं, हो जाएगा, आई थिंक सिंपल है। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनेगा भाई, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस। ठीक है, तो x की कुछ भी वैल्यू पुट करो, ठीक है, हमेशा मुझे y क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव। जैसे मैंने 0 पुट किया, x 0 0 के लिए 0 ही होगा, दैट मीन दिस पॉइंट इज लाइक दैट। x1 पुट करो, y भी 1 मिलेगा, x2 पुट करोगे, y भी 2 मिलेगा, एंड x3 पुट करोगे 3 मिलेगा एज इट इज। बट जब -1 पुट करोगे, x जब -1 होगा तो ये भी मुझे +1 मिलेगा, इसके अंदर -1, मॉड ऑफ -1 इज +1, मॉड ऑफ -2 अगेन +2, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। इट मीन दिस ग्राफ भी लाइक दैट। ठीक है, बाकी आई थिंक ग्राफ बनाना तो आता है, सब पॉइंट्स पुट करके आप देख सकते हो। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ, और ये इस साइड जो शो कर रहा है दैट इज योर y इज इक्वल टू एक्स, और वी कैन से एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और ये वाला क्या है, y इज इक्वल टू -x शो कर रहा है। ठीक है, तो ये तो मेरा एज इट इज जैसे मेरा आइडेंटिटी फंक्शन होता था, तो इस साइड तो आइडेंटिटी फंक्शन वर्क कर रहा है, बट इस साइड आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है एफ ऑफ। ठीक है, तो दिस इज योर ग्राफ फॉर, किसके लिए ग्राफ बन गया है मेरा, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोल दो या फिर मॉडुलस फंक्शन बोल दो। ठीक है, अब बात करते हैं इसका डोमेन और रेंज क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इसको मैं रीडिफाइन क्यों करता हूँ। ठीक है, ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन क्या होगा, देखो ये एज इट इज चलता जाएगा थ्रू आउट, तो इट मीन्स एक्स एक्सिस को पूरा कवर करेगा, इधर भी एक्स एक्सिस को पूरा करेगा, इट मीन्स डोमेन इज रियल नंबर। ठीक है, मतलब हर रियल नंबर की वैल्यू आप डाल सकते हो। अब बात करते हैं रेंज, यानी इसकी वैल्यू कहाँ कहाँ से मिल सकती है। क्या कभी ये नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। देखो ग्राफ भी मुझे नीचे नहीं दिख रहा, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी, 0, इट मीन्स दिस स्टार्टेड फ्रॉम 0, और कहाँ तक जाएगा भाई, ऊपर तो कहीं तक भी जा सकता है, तो इट मीन्स अप टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी के लिए हमेशा ओपन इंटरवल यूज़ करना है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो इट मीन्स रेंज क्या होगी, 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, और इस चीज़ को और क्या लिख सकते हो कि इसको मैं लिख सकता हूँ रेंज इज़ y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर मैं लिख सकता हूँ रेंज क्या होगी, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव। मैंने ऐसा क्यों लिखा, कुछ बच्चे बोल सकते हैं सर ऐसे भी तो लिख सकते थे पॉजिटिव रियल नंबर, क्या मैं लिख दूँ पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, या फिर r+ शो कर देता, दैट इज पॉजिटिव। लेकिन ये 0 जो होता है दैट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो अगर आपको r पॉजिटिव लिखना है तो प्लस मुझे 0 शो करना पड़ेगा। ठीक है, या तो फिर इसको ऐसे लिखो, या फिर लिखो ऑल नॉन नेगेटिव रियल्स या नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो ऑल ऐसे भी लिख सकते हो कि ऑल नॉन नेगेटिव
रियल। ठीक है, तो आप सिर्फ आर प्लस लिखोगे तो आपने जीरो मिस कर दिया है, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। आर पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब होता है स्टार्टेड फ्रॉम 1 से ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन 0 जब हम बात करते हैं, दैट इज योर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, बट जीरो उसमें इंक्लूड नहीं होता। जब हम बात करते हैं एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, कि सारे नॉन नेगेटिव नंबर्स, तो जीरो क्या होता है? नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, बट नेगेटिव भी नहीं होता ना, तो नेगेटिव नहीं होता तो सारे पॉजिटिव आ गए प्लस जीरो आ गया। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बोलेंगे, तो इसको ऐसे मत लिख देना, ये गलत है, हो जाएगा आई थिंक एब्सोल्यूट फंक्शन। तो नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है भाई? ठीक है, अब ये देखो, ये फंक्शन क्या बोलता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मुझे मिलता है ऐसे, अब कुछ बच्चे बोलेंगे ये तो बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं सर हम इसको, ठीक है, लार्ज ब्रैकेट। ठीक है, हम इसको लार्ज ब्रैकेट ही बोलेंगे कब तक? जब तक कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता। लेकिन जब इसने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि भाई दिस इज योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, वो लिखा हुआ मिलेगा कि मान लो ये क्वेश्चन गिवन है तो वो लिखेगा यहाँ पे कि दिस शोज दिस रिप्रेजेंटिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, वो पूरा लिख के देगा। अगर ऐसा लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, कि दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दिस शोइंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन वी कैन से दैट इट इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अदरवाइज इट इज अ लार्ज ब्रैकेट। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, तो इट मीन्स दिस शोइंग ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अब अगर ध्यान से देखूं तो ये एक वर्ड बोल रहा है इंटीजर। ठीक है, यानी सिंपल सा होता है कि कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट का इंटीजर बताना है, वैल्यू बतानी है मुझे। सिंपल सा, देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने लिखा 2.7 और इसके ऊपर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाया तो इसका आंसर क्या होगा? इसका इंटीजर क्या होता है? दैट इज 2। इसका इंटीजर क्या है? दैट इज 2। ठीक है, लेकिन इसको ऐसे नहीं करना, इसको हमेशा ऐसे समझना है कि अगर मेरे पास ये लाइन है, ठीक है, मुझे देखना है कि 2.7 मेरा यहाँ है, 2.7 के राइट में नंबर होता है 3 और लेफ्ट में होता है इंटीजर नंबर, सिर्फ इंटीजर देखना है मुझे। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे नंबर होते हैं, इंटीजर क्या होता है? 2 और 3। तो इसका जो लेफ्ट में जो इंटीजर होता है दैट इज योर आंसर ऑलवेज। ठीक है, जैसे मैंने लिया कुछ और ले लेते हैं, चलो 5.97 ले लिया। ठीक है, मैंने ग्राफिक लाइन बनाई, मैंने देखा कि यहाँ 6 होता है, यहाँ 5 होता है और यहाँ कहीं 5.97 होगा। तो इसके लेफ्ट में क्या है? लेफ्ट में इज 5। ये 6 के नियर बाई ये नहीं देखना मुझे, इसके लेफ्ट में कौन सा नंबर है? दैट इज 5। तो इसका इंटीजर पार्ट क्या है? दैट इज 5। ठीक है, कई बार में बॉक्स एक्स भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, बॉक्स एक्स बोल दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोल दो, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स बोल दो। ठीक है, तीनों बातें एक ही है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या बोल सकता हूँ मैं? अगर मान लो मैं इसको बोल दूँ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, ऐसे बोल दूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोल दूँ, या फिर इसको हम बोलते हैं बॉक्स एक्स। ठीक है, ठीक है, इट मीन्स इसको हम ऐसे भी बोल देते हैं, बॉक्स एक्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो एक ही बात है, मोस्ट प्रोबेबली आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए क्या है। ठीक है, एज इट इज, जैसे मैं बोलता हूँ कि मैंने ये बता दिया, अगर मैं बोल दूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 का क्या होगा, ठीक है, तो 2 तो खुद इंटीजर है, इट मीन्स इसका आंसर हमेशा क्या रहेगा? 2 ही रहेगा, जो नंबर है वो एज इट इज ही रहेगा मेरा। ठीक है, सिंपल है। अब नेगेटिव नंबर्स की बात करते हैं, मान लो मुझे -1.2 मिले। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बच्चे जल्दबाजी में बोलेंगे सर -1 होगा, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, क्यों? देखो यहाँ पे मेरा 0, देन होता है -1 -2, -1.2 कहाँ आएगा? यहाँ। ठीक है, तो इसके लेफ्ट में इंटीजर क्या है? दैट इज -2। इसलिए मैंने आपको बताया दैट दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, कि ग्राफ से करना है, जो भी लेफ्ट में पॉइंट होता है मुझे उस पॉइंट पे क्या करनी है? बताना है कि वो उसका इंटीजर होगा, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट होगा। आई बात समझ में? हमेशा लाइन बनाओ, उसके लेफ्ट में जो पॉइंट है वो करो। ठीक है, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे, चीज़ें समझ में आ जाएगी कि क्या होता है। ठीक है, तो मुझे लेफ्ट मोस्ट पॉइंट, अगर पॉजिटिव नंबर्स हैं तो डायरेक्टली जो नंबर है एज इट इज लिख दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, 1.9999 मैंने लिखा। ठीक है, तो इट मीन्स इसके लेफ्ट में 1 मिलेगा, दैट इज योर आंसर इज 1। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट क्या होगा? मेरा 1 ही होगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बट अगर मुझे नेगेटिव मिले यहीं पे तो -1.999 ऐसे कुछ मिलता, तो इसका मतलब समझ जाओगे, इससे एक बढ़ा दो, इट मीन दिस इज आंसर इज -2, क्योंकि -1 और -2 के बीच में होगा, -2 लेफ्ट में होगा इसके, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या मिलेगा मुझे? -2 मिलेगा। ठीक है, आई थिंक चीज़ें समझ में आई होगी, क्लियर हुई। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके ग्राफ की, कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है,
तो वही सबसे पहले एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, ठीक है भाई, एक्स वाई एक्सिस होगी, ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या बात की कि मान लो मुझे कोई भी वैल्यू मिलती है, जैसे इंटीग्रल पार्ट ऑफ जीरो क्या होगा भाई, जीरो ही होगा, क्योंकि जीरो तो इंटीजर है खुद। 0.1 की बात करूं क्या होगा, अगेन जीरो। 0.25 की बात करूं, इसका भी आंसर क्या मिलेगा, जीरो, ठीक है। 0.99 की बात करूं, अगेन यू गेट जीरो। 1 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 1। तो एक चीज़ मुझे समझ में आती है कि अगर 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो, 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो, इट मीन से अगर मैं इसको बोलता हूँ कि एफ ऑफ एक्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू, एक्स किस किस के बीच में आ रहा है मेरा, एक्स अगर मेरा बीच में आ रहा है किस किस के, 0 से 1 के बीच में, 0 के बराबर हो चलेगा, लेकिन 1 के बराबर हो गया तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। इसके बीच में होगा तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 ही आएगी। इट मीन्स अगर 0 से 1 तक की बात करूँ सिंपली, दैट लेट बी दिस इज 1, तो ये क्या होगा, 0 पे 0 होगा एंड देन दिस बी लाइक दैट। सॉरी मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ उसको, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसके ऊपर बनेगा, यहाँ से लेकर के, सॉरी, ठीक है। तो ये इसके ऊपर जस्ट यहाँ तक आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ओपन सर्कल होगा। ये चीज़ पता है, ओपन सर्कल मतलब ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है, फील्ड सर्कल मतलब ये पॉइंट इंक्लूड है। एज इट इज़ जब मैं बात करूँगा कि एफ ऑफ एक्स मॉडल्स एक्स है, और जब एक्स मेरा किस किस के बीच में लाई करता है, 1 से लेकर के 2 के बीच में होगा, 1 से लेकर के 2 के बीच में होगा, 1, 1.2, 1.22, 1.99 तक, तो हमेशा मेरी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इट मीन्स दिस इज द फील्ड सर्कल एंड दिस इज कहाँ तक जाएगा, 2 तक, दिस इज ओपन सर्कल। एज दिस 2 और 3 की वैल्यू के बीच के लिए इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा हमेशा, ये फील्ड सर्कल लाइक दैट, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। एज इट इज़ नीचे जब आप जाओगे तो 0 से -1 के बीच में जो भी वैल्यूज होगी उनके लिए ग्राफ कैसे बनेगा, लाइक दैट, ठीक है। तो ये फील्ड होगा। फिर -1 से -2 के बीच में ये मेरा ओपन सर्कल एंड दिस इज वन फील्ड, तो इसका ग्राफ समथिंग लाइक दैट ये बनेगा, ठीक है भाई, हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर 1 से 2 के बीच में वैल्यूज़ हैं तो इसका आंसर 1 आएगा, 2 से 3 के बीच में है आंसर 2 आएगा, 3 से 4 के बीच में है आंसर 3 आएगा, 10 to 11 के बीच में आंसर हमेशा 10 आएगा, ठीक है। एक एक इंटरवल के बाद चेंज होगा, हो जाएगा। आई थिंक सिंपल है। फील्ड पे कहाँ पे आएगा, जो इंटीजर इंक्लूड है, ठीक है। तो दिस इज योर ग्राफ फॉर द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। आप इसको रीडिफाइन जैसे मैंने बताया वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया। तो अब बात करते हैं इसके डोमेन और रेंज की। डोमेन क्या होता है इसका, डोमेन क्या होगा, सिंपल सी बात है, आप ये कहीं तक ले जाओ पूरा कवर करेगा, इट मीन्स डोमेन इज रियल नंबर। रेंज क्या होगी भाई, अब रेंज मुझे दिख रहा है, देखो 0 है, बीच में कोई नंबर नहीं है, देन 1, देन 2, देन 3 एंड शो ऑन। इट मीन्स रेंज इसकी क्या होगी, इंटीजर्स। इसको आप चाहे आई से डिनोट कर दो या जेड से कर दो, ठीक है। ऑल इंटीजर इज द रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। मीन सेट ऑफ इंटीजर्स बोल दो, इंटीजर, ठीक है। दिस इज योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आई थिंक हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए आपको आइडिया होना चाहिए, बेसिक्स आइडिया है, ठीक है। जब आप आगे फर्दर करेंगे, ठीक है, तो हम और डिटेल में करेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। तो अभी के लिए अगर एक बार इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो दैट इज इनफ, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, अभी तक हमने इंटीग्रल पार्ट किया, अब मेरा क्या आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट आ गया, ठीक है। तो दोनों बातें ठीक है वही है, ठीक है। तो बात करते हैं द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की, क्या होता है। जैसे मैं बोलता हूँ कि एफ एक्स इज इक्वल टू, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हम शो करते हैं ऐसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे भी है कि जब तक मेंशन ना हो कि दिस इज योर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को शो कर रहा है, तब तक हमें मान के चलना है कि ये कर्ली ब्रैकेट ही है, ठीक है। और मुझे उसी हिसाब से सोल्व करना है। जब क्वेश्चन में मेंशन होगा स्पेशली कि दिस इज योर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, देन हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोल्व करेंगे कि ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, ठीक है। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इस फ्रैक्शनल पार्ट में क्या होता है। देखो जैसे मैंने एक नंबर लिया 2.5 और बोला है कि ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है,
तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, दैट इज इक्वल टू 5। फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, फ्रैक्शनल पार्ट की बात कर रहे हैं। सॉरी, दिस 0.5 ना, फ्रैक्शनल पार्ट क्या है मेरा 0.5 नॉट 5। तो इसको देखो, अल्टीमेटली क्या होता है, कोई भी एक नंबर है, जैसे मैंने लिखा यही 2.5 लिखा, इसको मैं लिखता हूँ 2 + 0.5। ये सुनो, बिल्कुल लिख सकते हैं। इट मीन दिस इज योर नंबर x, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 क्या है मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ दिस, एंड प्लस दिस इज योर फ्रैक्शनल पार्ट। यानी किसी भी नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसको मैं इन दोनों का सम अगर कर दूं तो यू गेट योर फंक्शन। ठीक है, जो नंबर है उसको मैं एज इट इज ले सकता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये मैंने क्यों बताया, इसका रीज़न है, अगर मुझे फ्रैक्शनल पार्ट निकालना हो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो वो क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ तो x एज इट इज था, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट मेरा इसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी हेल्प करेगा। ठीक है, क्वेश्चन को करने में। देखो कि मान लो मेरे पास है 1.25, मुझे इसका फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए। ठीक है, तो मेरा ओरिजिनल नंबर क्या है 1.25 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.25, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, वी ऑल न्यू दैट 1, तो 1.25 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0.25 इज योर फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, वैसे तो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है, लेकिन ऐसे भी कर सकता हूँ। अब प्रॉब्लम आपको कहाँ होने वाली है, यहाँ नहीं होगी जब पॉजिटिव नंबर्स होंगे, जब नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे तो मैं बोलता हूँ माइनस का 1.25 आपको मिले, और इसका मुझे क्या बताना है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बताना है। ठीक है, तो क्या होगा, अब बच्चे 0.25 लिखेंगे, तो ये गड़बड़ मत करना, ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, देखो मैंने 1 माइनस 1.25 है मेरे पास दिस, और मुझे इसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन निकालना है, तो ये किसके इक्वल होता है, जो नंबर है माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यही होता है। तो नंबर क्या है, माइनस का 1.25 माइनस एज इट इज। अब माइनस का 1.25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, माइनस 1.25 लाई करता है -2 और -1 के बीच में। ठीक है, इसका मतलब इसके लेफ्ट मोस्ट, इट मीन दैट इज -2। सॉल्व करते हैं, -1.25 एंड दिस बिकम +2 एंड यू गेट फ्रॉम दिस 0.75। यस और नो, यस। तो ये चीज़ ध्यान रखना भाई कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है, तो आप क्या निकालोगे, अगर मुझे पॉजिटिव नंबर मिलता है तो सीधा साधा हिसाब ये रख सकता हूँ कि अगर मेरे पास ऐसे मान लो 1.70 ले लिया मान लो, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, पॉजिटिव है तो डायरेक्टली इसका फ्रैक्शनल पार्ट लिख दो, दैट इज 0.70। अगर मान लो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है, तो क्या करोगे, इस 70 को 1 में से कम कर दो, या फिर 70 में क्या ऐड करूँ कि 1 मिल जाए, तो दैट इज योर, ये क्या मिलेगा आपको, दैट इज 0.30। अगर ये माइनस है तो दिस, प्लस है तो दिस। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो या फिर ऐसे निकाल सकते हो। तो मैंने ये वो वाली चीज़ इसलिए बताई थी कि आप नेगेटिव वैल्यूज में गड़बड़ कर सकते हो, जैसे हमने इंटीग्रल पार्ट का किया था, तो जो नेगेटिव वैल्यूज हैं, नेगेटिव नंबर्स होंगे, उनके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब मैं अगर इसके ग्राफ की बात करूं तो एक चीज़ मैं ध्यान देता हूं कि अगर मैं कुछ भी लेता हूं, मैंने मान लो 1.1 लिया और इससे आपका फ्रैक्शनल पार्ट पूछा, जो आप बोलोगे 0.1, 1.2 लिया आप बोलोगे 0.2, ठीक है, मैंने 1.7 लिया 0.7। ठीक है, एज इट इज़। अगर मैं 1 लेता तो 1 का इंटीग्रल पार्ट होता है 0, 1 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा 0। 1.9 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, दैट इज 0.9। 2 का इंटीग्रल पार्ट, सॉरी अब मैं लेता हूँ 2, तो 2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 2 का फ्रैक्शनल पार्ट तो कुछ नहीं है, इट मीन्स अगेन 0, तो 2 पे अगेन 0। ठीक है, तो एज इट इज़ 2.1 का करोगे तो अगेन 0.1, 2.5 का करोगे यू गेट 0.5। ठीक है, तो एज इट इज़ मुझे मिलता जाएगा। ठीक है, यानी इसका ग्राफ मुझे क्या शो कर रहा है कि भाई अब 0 से स्टार्ट हुए, ठीक है। तो मैंने ये कहाँ से किया था, 1 से स्टार्ट किया था, चल लेटो मैं 1 से ला, मेरा 1 यहाँ पे है और मान लो 2 यहाँ पे है, तो 1 पे क्या था, ये 0 मिल रहा था, 1.1 थोड़ा सा ऊपर गया तो फिर मुझे पॉइंट मिला, फिर मुझे पॉइंट मिला, ऐसे करते करते जब मैं 2 पे पहुंचा तो अगेन यू गेट 0, यानी 2 तक मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, और मैं कहाँ तक जा रहा हूँ, देखो वैल्यूज ये बढ़ती जा रही है, कहाँ तक, ये 1 के नियर बाय चलती जा रही है। तो अगर यहाँ 1 है कहीं बाई एक्सिस का, तो ग्राफ कुछ मेरा ऐसे बनेगा, और एट 2 इट्स अगेन बिकम 0, तो इसका मतलब यहाँ पे मेरा ओपन सर्कल होगा, यहाँ पे फील्ड होगा, क्योंकि 2 पे वैल्यू 0 है। अब 2.1 किया तो फिर से ये ग्राफ बढ़ना स्टार्ट हो गया, और ये वापस ऐसे ही चला जाएगा अप टू 3 पे फिर से ऐसा ही होगा, 4 पे ऐसे फिर से ऐसा होगा, ये ऐसे ही चलता जाएगा मेरा ग्राफ। ठीक है, नीचे फील्ड सर्कल ऊपर 0 पे 0 से 1 के बीच में भी
ये मेरा ग्राफ कुछ ऐसे ही बनता, दिस इज एन ओपन सर्कल, तो ये कुछ ऐसे ही बनता मेरा, ठीक है। नेगेटिव वैल्यूज पे जाओगे तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी सेम एज इट इज मेरा क्या कैसे बनेगा, बी लाइक दैट, ये फील्ड सर्कल रहेगा हमेशा नीचे वाला, ओपन सर्कल फील्ड सर्कल, बी लाइक दैट, ठीक है। तो ये ग्राफ मेरा पूरा एज इट इज ऐसे ही बनता जाएगा, हो जाएगा सिंपल, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो अगेन योर डोमेन इज, अगर इसके डोमेन की बात करूँ तो देखो पूरी एक्स एक्सिस से बन रहा है तो रियल नंबर ही होगा, बट रेंज क्या होगी इसकी, तो रेंज अगर मैं ध्यान से दूँ तो वाई एक्सिस का सिर्फ इतना पार्ट ही ये कवर कर रहा है, इट मीन 0 से लेकर के 1 तक, तो इसका क्या होगा 0 इंक्लूडेड बट 1 ओपन सर्कल, यानी 1 कहीं पे भी नहीं है, 1 पे क्या है ओपन सर्कल है तो 1 इंक्लूडेड नहीं होगा ठीक है। जैसे मेरा 1.999 मिलता तो इसका मैं फ्रैक्शनल पार्ट पूछूँ तो ये होगा 0.9999, बट इट्स नॉट इक्वल टू 1। जैसे ही मैं 1 पे मूव करूँगा कि व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा 0, ठीक है। 2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा अगेन 0, 3 का क्या होगा 0, तो सेम एज इट इज ऐसे। तो दिस इज योर ग्राफ, डोमेन ऑफ दिस इज रियल नंबर, रेंज इज फ्रॉम 0 to 1, 0 पे क्लोज होगा क्योंकि 0 इसकी रेंज में आता है बट 1 नहीं आता, तो ओपन इंटरवल मैंने लगाया इसलिए, हो जाएगा भाई ठीक है। लास्ट 2 फंक्शन देखते हैं आज के, एंड द नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सिंगनम फंक्शन, द सिंगनम फंक्शन। ठीक है, और इसको साइन फंक्शन भी बोल देते हैं हम, ठीक है, बहुत आसान है। ये क्या बोलता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका कि एक फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, अगर मेरा क्या है x इज ग्रेटर देन 0, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये फंक्शन आपको वैल्यू देगा 1, इफ x इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ दिस इज 0, एंड इफ x इज लेस देन 0 देन दिस वैल्यू इज -1, मैं सिंगनम फंक्शन इज लाइक दैट, ठीक है। ये कैसे बोलता है ये बोलता है कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, x इक्वल टू 0 होगा तो 0 होगी, x इज लेस देन 0 तो -1 होगी, ठीक है। तो इसने सिंपल सी बातें बोल दी, कुछ अलग नहीं बोला इसने, ठीक है। तो अब देखो इसका ग्राफ बहुत सिंपल है, ठीक है जब x से बड़ी वैल्यू मतलब इस साइड जब होगा तो आपका ग्राफ क्या आएगा, लेट बी दिस इज 1, तो ये ग्राफ आपका कुछ ऐसे आएगा सीधी लाइन, कि जब x से बड़ी वैल्यू यानी x की पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो आपका ग्राफ हमेशा इक्वल टू 1, एफ एक्स इज इक्वल टू विन मीन्स y इज इक्वल टू 1 के इक्वल होगा, ठीक है, हो जाएगा। तो बट 0 पे ये यहाँ पे हो रहा है, व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो ये ग्राफ यहाँ, तो इट मीन दिस इज एन ओपन सर्कल और ये मेरा फील्ड सर्कल होगा। सेम एज इट इज जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी मीन्स x इज लेस देन 0 होगा, तब ये क्या आएगा -1 पे, दिस ग्राफ भी लाइक दैट, x 0 पे तो वही है, तो दिस इज अगेन ओपन सर्कल, तो ग्राफ फॉर द सिंगनम फंक्शन इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है। दिस इज योर एफ एक्स इज इक्वल टू 1, दिस इज योर एफ एक्स इज इक्वल टू -1, ठीक है, हो जाएगा आई थिंक तो इसका फिर से अगर मैं बात करता हूँ डोमेन क्या होगा, डोमेन इज रियल नंबर, रेंज क्या होगा भाई, तो रेंज में मुझे दिख रहा है 3 ही चीज़ें आ रही है भाई, कि 1 आएगी वैल्यू या तो 0 आएगी या फिर -1, तो 1, 0, -1, दैट्स योर। मोस्ट प्रॉब्ली हम नेगेटिव वैल्यूज़ को सॉरी छोटी वैल्यूज़ को आगे लिखते हैं, तो -1, 0, 1 ऐसे लिखना चाहिए हमें, ठीक है बट इट्स ओके, समझ में आना चाहिए बस। तो दैट इज योर सिंगनम फंक्शन, सिंपल आई थिंक, इसमें तो कुछ नहीं है कि जब x पॉजिटिव होगा तो वैल्यू 1 देगा, x जब इक्वल टू 0 होगा तो 0 देगा, x इज लेस देन 0 होगा तो -1 देगा, ठीक है। तो इस फंक्शन को हम ऐसे भी डिफाइन कर देते कई बार कि f ऑफ x इज इक्वल टू mod ऑफ x डिवाइड बाई x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो इस और इस डेफिनेशन में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सेम ही बातें बोल रहा हूँ मैं, कैसे देखो, अब देखो मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन हमने पढ़ा है, ठीक है, कि जब x इज ग्रेटर देन 0 होगा, x जब बड़ा होगा तो ये x क्या हो जाएगा मेरा पॉजिटिव x, तो x बाई x लिखूंगा, x एंड x गेट कैंसिल आउट, यू गेट 1, यही मिला आपको, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 के लिए इसने बोला ही हुआ कि दैट इज 0, नो प्रॉब्लम। व्हेन x इज लेस देन 0, जब x 0 से छोटा होगा, x 0 से क्या होगा छोटा होगा, तब ये क्या होगा, x एब्सोल्यूट फंक्शन क्या बोलते हैं नेगेटिव, तो दिस बिकम -x डिवाइड बाई x एंड x गेट कैंसिल आउट, यू गेट -1, ठीक है। तो ये मेरा 1 होगा, ये -1 एंड ये 0, तो यही बात है, ठीक है। तो दिस इज बी लाइक दैट, तो ये और ये बातें एक ही है, ये सिंगनम फंक्शन ही शो कर रहा है मेरा, ठीक है। तो आई थिंक हो जाएगा। द लास्ट डिस्कस करते हैं हम पावर फंक्शन, और पावर फंक्शन का हम सिर्फ बेसिक सी चीज़ पढ़ेंगे, वैसे तो इसके 7 to 8 टाइप्स होते हैं,
ठीक है, लेकिन हम जस्ट इवन और ऑड पावर के बारे में पढ़ेंगे, इवन इंटीजर ऑड इंटीजर की जो पावर होती है, ठीक है। तो अगर मुझे कोई फंक्शन मिलता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन, वेयर एन इज इवन इंटीजर, ठीक है, एन क्या है यहाँ पे, इवन इंटीजर है, ठीक है, तो उसका ग्राफ कैसे होगा, ठीक है। और इवन इंटीजर्स में भी आप इसको लीजिए पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी सिर्फ पॉजिटिव की बात करेंगे, नेगेटिव की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, जैसे आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है तो इसका ग्राफ भी लाइक दैट, ये हमेशा कुछ ऐसे बनेगा। कुछ बोलेंगे कैसे बना, तो ग्राफ में पॉइंट रख के देख लो। जैसे फॉर एग्जांपल लेता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर मुझे मिलता है, यानी क्वाड्रेटिक जो फंक्शन होता है उसका ग्राफ क्या बनता है, एक पैराबोला बनता है, इट मे बी अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, भी लाइक दैट, ठीक है। या फिर y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 6 और 8 10 12 ऐसी वैल्यूज जो भी मिलेगी उनके लिए ग्राफ क्या बनेगा, हमेशा ऐसा ही बनेगा। क्यों बनेगा, वैल्यूज पुट करके देखो, 0 रखोगे 0 ही आएगा, 1 रखोगे 1 आएगा, 2 रखोगे 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर x की वैल्यू रखोगे तो ऐसे पॉइंट रख के देख लेना, यू गेट योर वैल्यूज। तो स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ऊपर ही आएगा, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन तो सीधी सी बात है, ये कहीं एंड नहीं हो रहा, तो एज इट इज चलता जाएगा, ये ऐसे फैलता जाएगा, मीन्स ये इस तरफ, ये ऐसे फैलता चला जाएगा पैराबोला मेरा, ठीक है। तो इट्स डोमेन इज रियल नंबर बट इट्स रेंज इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू, ऊपर तक कहीं भी जा सकता है, तो मीन 0 टू इन्फिनिटी, बट 0 पे क्या आएगा, क्लोज इंटरवल, और 0 पे सॉरी इन्फिनिटी में हमेशा ओपन इंटरवल आता है, और 0 पे मेरा क्या होगा, क्लोज इंटरवल होगा। आई थिंक ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब कुछ बोलेंगे सर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होगा, तो इसमें डिफरेंस की बात ये है, आप जब पॉइंट रखोगे तो कि जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, ठीक है, तो ये ग्राफ अगर मान लो y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 2 और y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4, इन दोनों के ग्राफ की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो कुछ कैसे बनेगा देखो। तो इसको मैं अलग से बना के दिखा देता हूँ, और लेट मैं बात करता हूँ कि ये मैंने ग्राफ बनाया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर मुझे y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 का ग्राफ बनाना हो, ठीक है, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। लेट बी दिस पॉइंट इज 1, ये मेरा x पे 1 है मान लो, ठीक है। जब x 1 होगा तो y भी 1 ही होगा, तो ये वाला पॉइंट होगा, तो इस पॉइंट से तो पास होगा ही होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट के नीचे नीचे जब हम बात करेंगे तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसे होगा, और जब ऊपर चले जाओगे तो बी लाइक दैट, दिस इज द ग्राफ ऑफ, ये मतलब आप बोल सकते हो कि बड़ी पावर के लिए बोल रहे हो आप, ठीक है। तो सेम एज इट इज यहाँ पे होगा, समथिंग लाइक दैट। ऐसा क्यों हुआ, उसकी बात ये है, देखो भाई पावर बड़ी है, तो अगर मैं 2 रखूँगा, 2 रेज टू पावर 2 करोगे तो आपको 4 मिलेगा, तो यहाँ पे मान लो 2 है तो 2 की पावर 4 यहाँ मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहीं पे 2 रेज टू पावर 4 करूँगा तो क्या मिलेगा, 16, 2 रेज टू पावर 16 का पॉइंट देखो कहाँ जाएगा, तो इट मीन्स ये थोड़ा शार्प होता चला जाएगा मेरा, जितने जैसे जैसे पावर बढ़ेगी ये मेरा पैराबोला जो है वो क्या होता चला जाएगा, नज़दीक होता चला जाएगा वाई एक्सिस के, ठीक है। और पावर जैसी छोटी होगी तो ये फैलना शुरू कर देगा। बट अब ये बोलेंगे कि इसके नीचे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो अब ये 1.2 रेज टू पावर 2 आप जब करोगे दैट बिकम 1/4, 1/2 रेज टू पावर 4 करके देखो दैट बिकम 1/16, तो कौन सा बड़ा है, अब ये वाला बड़ा है, ठीक है। तो इसका ज़्यादा शार्प रहेगा जिसकी पावर कम है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, इनको डिटेल में करेंगे, जस्ट बेसिक आइडिया ले लीजिए आप कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लास्ट बात करते हैं, अगर y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर क्यूब, यानी y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n, वेयर n इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो तो क्या होगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ क्या होगा, समथिंग लाइक दैट, ये वाला पार्ट तो एज इट इज आएगा, बट नेगेटिव पावर जैसे -2 का क्यूब मैं करूँगा तो यू गेट -8, दैट मीन्स ये मेरा वैल्यू नेगेटिव चली जाएगी। पिछले में क्या जा रही थी, दोनों पॉजिटिव, ये वाला पार्ट ऊपर चला गया था, ये नीचे आ जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ लाइक y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5। अब वही बात है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इन दोनों में डिफरेंस यही है वही देखो मैं 1 पुट करूँगा तो 1 1 के लिए तो ये पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा, दिस इज योर 1,1, ठीक है, एज इट इज दिस इज योर मान लो -1,1। तो जब वैल्यू 1 सॉरी -1 तो जब वैल्यू क्या होगी 1 से कम होगी, 1 से छोटी होगी, ठीक है। तो मेरा ग्राफ किसका ठीक है, जब वैल्यू 1 से छोटी होगी तो इसका ग्राफ कहाँ आएगा, जिसकी पावर बड़ी होगी नीचे, और जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी 1 से ऊपर चली जाती है ये शार्प हो जाएगा, सेम एज इट इज सेम पार्ट मेरा यहाँ पे। तो अगर मैं इसको बोलता हूँ दिस इज फॉर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, देन दिस इज फॉर y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5, ठीक है।
तो वैसे इसके बहुत सारे टाइप्स हैं पावर के ग्राफ के, ठीक है, लेकिन उनको हम स्पेशली मतलब कि एक मुझे पूरी क्लास चाहिए पावर फंक्शन को समझाने के लिए आपको, ठीक है। लेकिन जितने आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरत है और जितनी आपको आगे ज़रूरत पड़ सकती है उतनी हमने कर लिया एक बार के लिए, ठीक है। तो बट फर्दर आपको IIT वगैरह के लिए तैयारी करनी है तो फिर आपको डिटेल में और जाना पड़ेगा, फिर आपको और ज़्यादा पता होना चाहिए, क्योंकि उनके बगैर आपका कैलकुलस वीक रह जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ें आई थिंक हम 11th के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए आई थिंक इतना बहुत है। तो ये मेरा था टाइप ऑफ फंक्शंस हमने किया। एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हमने। फर्स्ट पढ़ा रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस पता होना चाहिए कि एक फंक्शन जो A to B डिफाइन है, ठीक है, फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, तो उसको हम बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। यानी जो दो सेट के बीच में डिफाइन है वो दोनों सेट क्या होने चाहिए, रियल वैल्यूड होने चाहिए, ठीक है, मीन्स दोनों सेट ऑफ रियल नंबर्स होने चाहिए। देन पॉलिनोमियल फंक्शन, हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल कैसा होता है, तो उस फॉर्म में जो भी फंक्शन मिलेगा दैट इज योर पॉलिनोमियल फंक्शन। नेक्स्ट था हमारा रैशनल फंक्शन, यानी पॉलिनोमियल डिवाइड बाय पॉलिनोमियल अगर मैं कर दूं तो दैट बिकम योर रैशनल फंक्शन, ठीक है। फिर हमने इंपॉर्टेंट बात की थी एक ऑड और इवन फंक्शन के बारे में। ऑड फंक्शन क्या होता है? जब मैं f ऑफ माइनस एक्स निकालूं और मुझे वो माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल मिल जाए तो दैट बिकम एन ऑड फंक्शन। बट अगर मैं f ऑफ माइनस एक्स निकालता हूं वो एफ एक्स के इक्वल मिलता है तो दैट इज एन इवन फंक्शन। और अगर दोनों ही चीज़ें नहीं होती है तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि दैट फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। ठीक है, फिर हमने ऐसे फंक्शन किए जिनके हमने ग्राफ प्लॉट भी किए साथ में। तो फर्स्ट वन था आइडेंटिटी फंक्शन, देन y इज इक्वल टू एक्स होता है, मीन्स स्ट्रेट लाइन होती है जो कहाँ से पास करती है, सेंटर से पास करती है, और ये दोनों एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, 45 डिग्री का एंगल बनाती है। इसका डोमेन रियल नंबर्स था, रेंज भी मेरा रियल नंबर्स ही था। फिर हम बात में की कांस्टेंट फंक्शन की। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, जैसे y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 7, कुछ भी नंबर मिल जाता है दैट इज योर कांस्टेंट फंक्शन। एंड y इज इक्वल टू समथिंग की जो लाइन होती है 10th क्लास में ही हम करते थे कि y इज इक्वल टू समथिंग मिले तो उसका ग्राफ कैसा होता है, पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस। y इक्वल टू समथिंग मतलब पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस होगी, ठीक है। फिर लीनियर फंक्शन किया हमने, लीनियर पॉलिनोमियल भी हमने पढ़ा था, तो वो उसी टाइप का जो फंक्शन होता है दैट इज योर लीनियर फंक्शन, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो इंपॉर्टेंट था, मॉडुलस फंक्शन, ये आपको आना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगा, ठीक है। अभी हम करने वाले जो डोमेन और रेंज निकालने में काम आएगा, ठीक है। तो जस्ट मैं इसको डिफाइन करता हूँ कि जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तब मैं इसको x लिख सकता हूँ, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो मैं इसको -x लिखता हूँ, ठीक है। और इसका ग्राफ ये बना था हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की थी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। इसमें क्या निकाला हमने, इंटीग्रल पार्ट निकाला कि कोई भी वैल्यू है उसका इंटीग्रल पार्ट कैसे निकालना है, उस पॉइंट को लाइन नंबर लाइन पे लेके जाओ, उसके लेफ्ट में जो पार्ट होता है दैट इज योर आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। ये बॉक्स x भी बोल देते हैं। तो इसके अंदर जो भी नंबर है उसके नंबर लाइन पे देखा हमने, नंबर लाइन पे जो लेफ्ट नंबर होता है वो आपका आंसर होता है, दैट इज योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। फिर हमने इसके बाद बात की फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में क्या हुआ कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है, और इसको निकालने का तरीका सिंपल सा था कि जो नंबर है उस नंबर में से उसका इंटीग्रल पार्ट माइनस कर दो, यू गेट योर फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या थी, वो थी नेगेटिव नंबर्स में, कि पॉजिटिव है तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि 1.25 है तो मैंने 25 इसका क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट होगा। बट इन केस ऑफ -1.25 योर फ्रैक्शनल पार्ट विल बी ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग दिस फ्रैक्शनल पार्ट फ्रॉम 1। तो 1 - 0.25 यू गेट 0.75, दैट इज योर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। तो उसके लिए जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उससे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी सिंगलम फंक्शन की। वो बहुत सिंपल से था कि भाई जब x 0 से बड़ा होता है तो मेरा फंक्शन 1 होता है, 0 के बराबर होता है तो 0 होता है, 0 से छोटा होता है तो -1 होता है, ठीक है। एंड देन द लास्ट वन इज पावर फंक्शन व्हेन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वेयर यहाँ पावर क्या होती है, इवन पावर होती है। इवन पॉजिटिव इंटीजर होंगे तो आपका ग्राफ हमेशा ऐसा पैराबोला टाइप बनेगा, ठीक है। पैराबोला टाइप बनेगा, पैराबोला नहीं बनेगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ए पैराबोला, बट अगर y इज इक्वल टू x⁴ की मैं बात करूँ दैट इज नॉट ए पैराबोला, ठीक है। ध्यान, समथिंग लाइक दैट पैराबोला बट नॉट पैराबोला, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मेरा पैराबोला होता है, बट y इज इक्वल टू x⁴ 6 इसकी तरह बनता है, लेकिन ये पैराबोला नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। एंड लास्ट हमने वही बात की y कि अगर x की पावर मुझे क्या मिल जाए, पॉजिटिव ऑड इंटीजर की फॉर्म में मिल जाए तो और ग्राफ इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो अगेन इसके डोमेन रेंज की बात नहीं की थी, डोमेन क्या होगा, रियल नंबर, एंड रेंज ऑल्सो रियल नंबर, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है, ठीक है। कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, अभी के लिए थैंक यू।